जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। यह लेसन नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 आप लोगों के सिलेबस से कट चुका है, इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं और हम लोग सीधा शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि यह प्रश्नावली गुणनखंड के ऊपर डिपेंड है। इसमें हमें गुणनखंड करना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग छोटी क्लास में ही सीख चुके हैं, इसलिए यह बहुत ही आसान है। तो हम लोग के सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्याएं दी गई है इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है, उसके बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसको गुणा के रूप में लिख देंगे। चलिए हम लोग 1 बाय 1 करते हैं। आप लोग सामने पहला सवाल है, 140 का गुणनखंड करना है। 140 का गुणनखंड करने के बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसको हम गुणा के रूप में लिख देंगे बस। 140 है, 140 को कितने से काटेंगे? 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कितना होगा? 2 सत्ते 14, 70 आ गया। अब 70 को कितने से काटेंगे? ये भी 2 से कट जाएगा। 2 से कटेगा कितना होगा? 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। ठीक है। अब 35 को काटेंगे, कितने से काटेंगे? 5 से काटिए, 5 सत्ते 35। 7 को काटिए 7 से, 7 एकम 7। यह हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से हैं? 2, 2, 5, 7। यह है 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देना है, तो इस तरह हम लोग लिख देते हैं। 140 बराबर होगा, 2 कितनी बार आया है? 1, 2, 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 5 एक बार आया है तो 5 लिख दिया। 7 एक बार आया है 7 लिख दिया। यह हो गया आंसर। अब हम लोग गुणनखंड करते हैं 156 का। 156 का दूसरा वाला, ये भी बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखिए आप लोग। 156 को कितने से काटेंगे? 2 से कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 6 है। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वह 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसे 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे कितना होगा? 2, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16 हो गया। अब इसे भी 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 39 हो गया। अब इसे 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 को 13 से ही काटेंगे। यह हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या आया है? 2, 2, 3, 13। अब हम लोग 156 को इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिख देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। 156 बराबर क्या लिख देंगे? 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 की घात 2। 3 एक बार आया है और 13 एक बार आया है। यह हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है। आप लोग गुणनखंड आता है तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। अब हम लोग करते हैं तीसरा। तीसरा भी बहुत आसान है। 3825, 3825 इसको काटेंगे कितने से? 3825 को हम इसे काटेंगे 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे कितना होगा? 5 सत्ते 35। 38 में से 35 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 32 हो जाएगा। तो 5 छक्के 30, 2 बचा, 5 पचे 25। अब इसे भी हम लोग 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 26 हो गया। तो 5 पचे 25, 1 बचा, तो 5 तिहाई 15। अब इसे कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, 3 एकम 3। इसे कितने से काटेंगे बताइए? 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 को 17 से ही काटेंगे। 17 एकम 17। अब 3825 को गुणा के रूप में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? 3825 बराबर लिखेंगे। 5 कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो 5 घाते 2 गुणे 3 2 बार आया है तो 3 घाते 2। 17 एक बार आया तो इसे लिख देंगे 17। यह हो गया 3825 का अभाज्य गुणनखंड, और इसको हमने गुणा के रूप में लिख दिया जो क्वेश्चन में कहा गया था। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं 5005 का। 5005 का बहुत ही आसान है। 5005 को कितने से काटेंगे बताइए? 5 से काटेंगे। कितना होगा? 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5,
कितना आ गया 1001 आया। अब हम लोग 1001 को कितने से काट, अब हम इसे 7 से काटेंगे। कितने से काटेंगे 7 से काटेंगे। 7 एकम 7 कितना हो गया 7 एकम 7, 10 में 7 घटाएंगे 3 तो 0 आ गया, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28 और 7 तिरिक 21। अब इसे कितने से काटेंगे 11 से काटेंगे। 11 एकम 11 और 11 तियाँ 33। अब 13 को 13 से ही काट देंगे, आ गया 13 एकम 13। अब 5005 को लिख देंगे गुणा के रूप में। 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यह हो गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड और उसको गुणा के रूप में लिख दिया। अब हम लोग लास्ट वाला करते हैं, बहुत ही ये भी आसान है। 7429 है, ये कितने से कटेगा 3 से नहीं कटेगा। इसे हम लोग काटेंगे 17 से। 17 से कैसे काटेंगे तो यहाँ पर भाग दे दीजिए 17 से। 7429 में 17 से भाग दे देंगे, कितना मिलेगा 17 चौका 68 हो गया। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, उतारेंगे यहाँ पर 2 62 हो गया। तो 17 तिरिक 51, 17 चौका 68 ज़्यादा हो गया, 17 तिरिक 51 कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, 1 आ गया, उतारेंगे 9, 17 सत्ते 119, 119। तो 17 से काटने के बाद कितना मिल गया 437, 437। अब इस 437 को कितने से, इसको 19 से काटेंगे। कितने से 19 से कटेगा, यह 19 से कटेगा। 437 को 19 से काटेंगे कितना होगा 437 को 19 से काटेंगे मिलेगा 19 दूना 38, 19 तिरिक 57। अब आगे 23, 23 तो अभाज्य संख्या है, यह 23 से ही कटेगा, इसे काट देते हैं 23 से। 23 एकम 23। अब 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख देते हैं। 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। यह रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 5 सवाल थे जिसको हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को यह 5 सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों के सामने है। बहुत ही आसान है, ये भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, उन दोनों का एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला और आपस में गुणा कर दिया, जो आया वह दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं जिससे डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। सबसे पहले हम क्या करेंगे 26 और 91 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 का करेंगे गुणनखंड। 26 को कितने से काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। 13 को 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। यह हो गया 26 का गुणनखंड। अब करेंगे 91 का गुणनखंड। 91 का गुणनखंड, इसको कितने से काटेंगे बताइए 7 से काटेंगे। कितने से 7 से। 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21 और 13 को 13 से ही काटेंगे। यह हो गया 26 और 91 का गुणनखंड। गुणनखंड निकल चुका है। अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो 26 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। और 91 बराबर क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में क्या कॉमन है। ऊपर वाला अभाज्य गुण क्या है 2 गुणे 13 है और नीचे 7 गुणे 13 है। तो दोनों में कॉमन क्या है उसको एक बार लिख देते हैं, इसमें 13 इसमें 13, तो 13 हो गया कॉमन। 13 हो गया कॉमन। ये जो 13 कॉमन आया है यही 26 और 91 का क्या है
HCF है। HCF तो निकल चुका है, अब निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे? LCM हम निकालते हैं 2, 7, 13। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या क्या है उसको एक बार लिख देंगे। दोनों में क्या क्या है एक बार लिख देंगे। इसमें 2 है तो 2 को लिख दिया, इसमें 7 है 7 को लिख दिया और 13 लिख दिया। क्या लिख दिया? 13 लिख दिया। LCM में हम लोग दोनों में जो होता है उसको एक बार लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं अधिकतम घात कितना है। 2 लिख दिया तो 2 की घात अधिकतम 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया। यहाँ पर 7 है 7 लिख दिया। 7 की अधिकतम घात 1 है, 1 रहने दिया। इसमें 13 है, 13 को एक बार लिखा। भले ही दोनों में हो या ना हो एक ही बार लिखेंगे और घात देखेंगे घात सबसे ज़्यादा कितना है। तो घात 1 है, 1 ही रहने दिए। अब हम इसे क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 13 चौके 52 के 2, 13 चौका 52 का 2, 5 हासिल लगा, 13 1 13, 13 5 18, 13 5 18। यह मिल गया LCM। LCM किसका LCM मिला है? 26 और 91 का LCM। अब हम जांच करेंगे LCM गुणे HCF बराबर होगा 26 गुणे 91। यहाँ पर क्या कहा गया है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। कौन सी संख्या है? 26 और 91 है। यानी 26 गुणे 91, 26 गुणे 91 बराबर होगा 26 और 91 का HCF गुणे 26 और 91 का LCM। 26 और 91 का आपस में गुणा कर लेते हैं, कितना मिलेगा बताइए? तो गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 26 और 91। यहाँ गुणा कर लेते हैं, बहुत आसान है। 6 1 कम 6, 6 9 54 और 2 का गुणा इसमें कीजिए। 2 1 कम 2, 2 9 18। कितना मिल गया? 6 4 2 6 8 5 13 3, 2366 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया? 2366 आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या 26 और 91 का जो HCF और LCM आया है उसका आपस में गुणा करेंगे क्या इतना आता है? तो देखते हैं कितना आता है। 13 गुणे 182 करता है। 13 गुणे 182, तो 13 गुणे 182 करते हैं। यहाँ गुणे 13 कर लीजिए, गुणे 13, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4, 3 एकम 3, 2 5, 2 8 1। अब जोड़ दीजिए इसको, 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 और 1 2, 2366 आ गया। कितना आ गया? 2366। ये भी आ गया 2366। तो ये सही बात है। अगर दो संख्याएं हैं उनका आपस में गुणा करें जितना आएगा उसका LCM और HCF का गुणनफल भी उतना होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का HCF गुणे LCM आप लोगों के सामने है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 510 और 92 का HCF और LCM निकालते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 510 और 92 का निकालते हैं HCF और LCM। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 92 का करेंगे। तो 510 का कितना होगा? 510 को कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। 2 से कैसे कटेगा? क्योंकि इसके अंत में 0 है, कट जाएगा। तो इसको 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। 5 पचे 25, 5 एक कम 5। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 सते 21 और 17 को 17 से ही काटेंगे। 17 एक कम 17। यह हो गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। अब 92 का भी कर लेते हैं इसी तरह। 92 को कितने से काटेंगे? 2 से। 2 चौके 8, 2 छंग 12, इसे 2 से काटिए। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 23 को 23 से ही काटिए। 23 एक कम 23। ये हो गया 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो 510 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे
17 और 92 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। तो HCF बराबर कितना मिलेगा, HCF दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, इसमें भी है तो 2 लिख दिया। उसके बाद देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, छोड़ दो। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 510 और 92 का HCF मिल गया 2। अब LCM कितना मिल जाएगा, LCM। अब दोनों में देखो जो गुणनखंड किए हैं सबको एक बार लिख दो। इसमें 2 2 मिला, एक बार लिख दिया। 5 है, 5 को भी एक बार लिख दिया। 3 है, 3 को भी एक बार लिख दिया। उसके बाद 17 और 23। LCM में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अभाज्य गुणनखंड किए हैं भले ही दोनों में कॉमन हो या ना हो, सबको एक बार लिखेंगे और देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है। यहाँ पर 2 एक ही बार है, यहाँ भी एक ही बार है, यानी सबकी मैक्सिमम घात एक ही है, तो एक घात वाला ले लिया। 5 इसमें है तो ले लिया, 3 है इसमें ले लिया, 17 और 23 ले लिया। अब 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और 23 को आपस में गुणा कर देंगे। जब आपस में गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली, इन सबको जब गुणा करेंगे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 35 तो मिलेगा 23,460। कितना मिलेगा, 23,460। अब हम लोग करते हैं 336 और 54 का गुणनखंड, उसके बाद इन दोनों का LCM और HCF निकालते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 336 कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16। ये भी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21, ये भी 7 से कटेगा। कितने से, ये 7 से कट जाएगा। उसके बाद ये 54 को कितने से काटेंगे, 2 से, 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 1 कम 3। तो 336 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 घाते 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 1 भी लिख दीजिए। उसके बाद 54 को कैसे लिखेंगे, 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 घाते 3 गुणे 1। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या मिल जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लिया। 3 इसमें है, 3 इसमें है, लिख लिया। अब कुछ कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 3 है। तो HCF हम लोग सबसे कम घात वाला लेते हैं, सबसे कम घात वाला। 2 इसमें है और इसमें है, लिख लिया, लेकिन सबसे कम घात वाला 2 लेंगे, तो सबसे कम वाला घात यहाँ 2 है। और 3 इसमें है, 3 इसमें, लिख लिया, लेकिन सबसे कम घात वाला लेंगे, इस वाले 3 को यहाँ लिख दिया। अब इसको जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 मिल गया, 3 दूना 6। अब हम लोग निकालेंगे LCM। 336 और 54 का LCM कितना मिलेगा, LCM। इसमें 2 है, लिख लिया, 2 लिख लिया। उसके बाद 3 लिख लिया, उसके बाद 7 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब देखते हैं LCM में हम लोग कॉमन नहीं देखते हैं, LCM में हम लोग देखते हैं कौन आया है, भले एक बार आया हो या 2 बार या 5 बार आया हो या दोनों में कॉमन नहीं हो, तब भी उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं उस संख्या की सबसे बड़ी घात क्या है। 2 लिखा था हमने, यहाँ पर लिख लिया 2। अब देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 4 है, तो लिख लिया 2 घाते 4। 3 हमने लिया था, इन दोनों में 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, ये वाला है, 3 घाते 3। 7 ले लिए, 7 की घात क्या है सबसे बड़ी, 1 ही है। तो इसको आपस में जब गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 घाते 4। तो इसको निकाल लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, कितना हो गया, 16 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद 3 त्रिक का 9 त्रिक 27,
गुणे 7, इन सबको जब आप आपस में गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा, इन सबको आपस में गुणा करने के बाद मिल गया 3024। ये 3024 क्या आया है, 336 और 54 का एलसीएम आया है, और 336 और 54 का एचसीएफ क्या आया है, 6 आया है। आई होप आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसे फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और लेक्चर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूं। और मैं आपको बता दूं, आज से आपको रेगुलर बेसिस पर क्लास 10 का मैथ देखने को मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।